business. 2010 की बात है। उस वक्त एक बज़ स्टार्ट हुआ था सोसाइटी में एनवायरनमेंट को लेकर, और हर तरफ लोग कह रहे थे कि प्लास्टिक हटाओ, जूट अपनाओ। महिला अगर काम करना चाहती है तो सबसे पहली हिम्मत तो उसको खुद करनी पड़ती है। 10,000 रुपये से शुरू किया था हमने जूट फॉर लाइफ, और 12-13 साल बाद हमारी मेहनत को भारत सरकार ने ऐसे रिकॉग्नाइज़ किया कि हम 4.5 करोड़ की उन्होंने हमको ग्रांट दी, और जिससे हमने इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट सेंटर बनाया है जहाँ पर एक छत के नीचे इतनी सारी महिलाएं काम करती हैं। चिकन एम्ब्रॉयडरी किया है बैग पर, इट्स अ नॉर्मल गिफ्टिंग बैग, और इसको हमने चिकन एम्ब्रॉयडरी करके इसको खूबसूरत बना दिया है। Hello and welcome to the Short Podcast. I'm your host Varsha Kaul and you are watching It's a Business, a podcast where we bring you inspiring stories of women entrepreneurs who are creating impact while building successful businesses. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एंटरप्रेन्योर के साथ जिन्होंने एक सिंपल नेचुरल फाइबर को वुमेन एम्पावरमेंट और सस्टेनेबिलिटी की मूवमेंट में बदल दिया। Popularly known as Jute Wali Anjali, she is the founder of Jute for Life and Jute Artisan Guild Association, जहां हजारों महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। वेलकम टू द शो अंजलि। थैंक यू वर्षा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अंजलि, मेरा पहला सवाल रहेगा, आपने एमबीए करने के बाद कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया, लेकिन फिर आपने एक स्टेबल करियर छोड़कर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का रास्ता चुना। इस डिसीजन के पीछे का मोटिवेशन क्या था? बेसिकली जब एमबीए किया तो उसके बाद सोचा तो यही था कि ज़िंदगी भर नौकरी ही करनी है, क्योंकि परिवार में, ख़ानदान में किसी ने भी जॉब बिज़नेस नहीं किया था। तो यही इरादा था कि नौकरी करनी है, तो उसी इरादे के साथ नौकरी स्टार्ट भी किया था। बट कहीं 8 साल जॉब करने के बाद कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन था, और हर लेवल पे डिस्कम्फर्ट बढ़ता जा रहा था, क्योंकि शायद भी उस चीज़ के लिए नहीं बनी थी। और कुछ करना था समाज के लिए, अपना कुछ ऐसा करना था। मुझे मोनोटोनस लाइफ पसंद नहीं है, एक जैसी निरंतरता मैं कर नहीं पाती, हमेशा चेंज चाहिए काम में और लाइफ में। तो इसी वजह से ये सोचने के साथ साथ ये मतलब सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो हम एक समाज को एक ऐसी पहल दे पाएँ, एक ऐसा समाज बिल्डअप करें जहाँ पर महिलाएं कमा रही हों पैसे और अपने पैरों पे मजबूत खड़ी हों, और हमारा भी सपना पूरा हो जाए कि हम अपना कुछ कर रहे हैं और समाज की बेहतरी के लिए भी कुछ कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल जो हर किसी के मन में आता होगा कि वो व्हाई जूट? आपने जूट को अपने मिशन के फाउंडेशन क्यों बनाया? 2010 की बात है। उस वक्त एक बज़ स्टार्ट हुआ था सोसाइटी में एनवायरनमेंट को लेकर, और लोग प्लास्टिक को रिमूव करना चाहते थे, और एक प्लास्टिक फ्री सोसाइटी के लिए एक कैंपेन शुरू हुई थी, और हर तरफ लोग कह रहे थे कि प्लास्टिक हटाओ, जूट अपनाओ। तो पहला रीज़न तो ये था, और दूसरा रीज़न ये था कि किस्मत से मेरे फादर, जो कि रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एक एनजीओ स्टार्ट किया था, और उनको नेशनल जूट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से प्रोजेक्ट मिला, जिसमें उन्होंने रोज़गार परक ट्रेनिंग दी महिलाओं को, जिसमें वो जूट के बैग बनाना सिखा रहे थे। तो 300-400 महिलाओं को मैंने देखा था पिछले 3-4 सालों से कि वो ये काम कर रही हैं, और ट्रेनिंग के बाद वो काम मांगती थी, और मतलब क्योंकि उन्होंने हुनर सीखा था तो उनको मार्केट चाहिए था, क्योंकि वो सब ग्रामीण महिलाएं थी, तो उनको एक मार्केट चाहिए था जहाँ पे वो अपना मार्केट कर सकती, प्रोडक्ट को बनाकर सेल कर सकती। लेकिन मेरे फादर जो हैं वो एक एनजीओ उन्होंने खोला था, तो एनजीओ इज़ नॉट अ बिजनेस टाइप, तो वो सिर्फ ट्रेनिंग ही करा सकते थे। तो ये वुमेन पावर मेरे अक्सर सामने रहती थी, और वो कंबाइंड हुआ, और मार्केट की डिमांड कंबाइंड हुई, और मेरा विचार एक दूसरे से सब चीज़ें जुड़ती चली गई, और हमने फिर ये सोचा कि क्यों नहीं जूट करा जाए, क्योंकि उस वक्त कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और कोई भी मैन्युफैक्चरर नहीं था लखनऊ में। और उसी एक थॉट से हमने सोचा कि एक मशीन और एक महिला से हमने शुरू किया, और उसके बाद फिर कारवा बनता चला गया। आपने शुरुआत की तब रूरल और इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड की वुमेन को ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ना कितना चैलेंजिंग, उन्हें कन्विंस करने में सबसे बड़ी डिफिकल्टी क्या आती थी?
महिलाओं को निकालना घर से बहुत मुश्किल काम है, और वो भी ग्रामीण महिला को। और ये बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि उनको अपने ऊपर विश्वास दिलाना, खुद पर दिलाना, हम पर दिलाना, और उनके परिवार को हमारे ऊपर विश्वास दिलाना, पैसे की आदत डालना, पैसा कमाना सिखाना, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज काम था, जो कि हमें बहुत कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इनफैक्ट आज तक हम कर पाते हैं, करते हैं वो मेहनत। और बताना चाहूँगी कि ये समस्या जैसी पहले थी, अगर समाज की आप कहें, तो वो समस्या आज भी बरकरार है। लोगों का माइंडसेट चेंज करना बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। और सबसे बड़ी बात तो मैं यही कहना चाहूँगी कि महिला अगर काम करना चाहती है, तो सबसे पहली हिम्मत तो उसको खुद करनी पड़ती है। उसके बाद फिर सब सब बातें हैं, परिवार आता है, समाज आता है। लेकिन अगर वो खुद हिम्मत नहीं करती, तो चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं, इनफैक्ट इम्पॉसिबल हो जाती है उसको घर से निकालना। तो पहले उसकी इच्छा जगाना, उसके साथी कर्मियों को उसके साथ दिखाना कि देखो ये कमा रही हैं, तो ये कितना सक्सेसफुल हैं, इनमें क्या चेंजेस आए हैं, इनकी लाइफ में क्या चेंजेस आया है, क्या इम्पैक्ट पड़ा है इन पर। तो वो चीज़ जो है वो बहुत बड़ा इश्यू है, मतलब चैलेंजिंग टास्क है, टफ टास्क है, और उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। झूठ को अक्सर लोग सिर्फ फैक्ट्स तक ही लिमिटेड समझते हैं। क्या कुछ यूनिक एक्सपेरिमेंट्स या इनोवेशंस आपने झूठ के साथ किए हैं? इनोवेशन तो करना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के लिए, हर काम के लिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। डाइवर्सिफ़िकेशन ज़रूरी है, आप एक चीज़ लेके नहीं चल सकते। फिर भी हमने 15 साल से हम जूट के बैग्स का ही है, हमारा फ़ोर्टे ही है कि हम बैग्स बनाते हैं, जूट वाली अंजलि कहा जाता है मुझे, और बैग वाली अंजलि भी लोग कहते हैं। लेकिन कहीं न कहीं समाज के और ट्रेंड्स की और मार्केट के हिसाब से हमको काफ़ी फ्यूज़न करना पड़ता है, काफ़ी वैल्यू एडिशंस करने पड़ते हैं अपने प्रोडक्ट में। अभी हाल-फिलहाल हम लोगों ने जूट का ज्वेलरी स्टार्ट किया 2 साल पहले। हम जूट की राखियाँ बना रहे हैं, हम जूट की हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, हम जूट के गणेश बनाते हैं, फ्लावर्स बनाते हैं, पॉट्स बनाते हैं, मैट्स बनाते हैं, रग्स बनाते हैं, कर्टन्स बनाते हैं। काफ़ी कुछ करना पड़ता है जब आप किसी चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हो। मुद्दा सिर्फ़ ये है कि हम अपनी जो भी हम बनाते हैं वो इको फ्रेंडली है, सस्टेनेबल है, बायोडिग्रेडेबल है, इस बात का ध्यान रखते हैं। तो वो बहुत हमेशा ज़रूरी होता है चीज़ों में आगे बढ़ने के लिए कि आप फ्यूज़न करें, आप आगे बढ़ें, डाइवर्सिफ़िकेशन लाएँ अपने प्रोडक्ट। आज झूठ फॉर लाइफ के अंडर कौन-कौन से प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और कैसे ये प्रोडक्ट्स बाकी प्रोडक्ट्स से अलग है और इको फ्रेंडली है? हम लोग बेसिकली जो हमारा क्लाइंट है वो है गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, कंपनीज़ हैं, पीएसयूज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं। वो जगह है जहाँ पर एक डेलीगेट किट के तौर पे पहले लेदर के बैग्स दिए जाते थे, प्लास्टिक के फ़ोल्डर्स दिए जाते थे। तो अब हम उनको रिप्लेस करके जो है वो एक सब्स्टिट्यूट के तौर पे जूट को लेकर आए हैं, कॉटन को लेकर आए हैं, खादी को लेकर आए हैं, विद चिकनकारी, थारू एम्ब्रॉयडरी एंड एवरीथिंग। तो हम कस्टमाइज़ हर वो चीज़ बनाते हैं जो कस्टमर डिमांड करता है। स्पेशली जूट के बैग्स फॉर प्रमोशन, फॉर ऑफिशियल यूज़, फॉर एग्जीक्यूटिव पर्पस, फॉर फाइल कवर्स, फॉर फोल्डर, स्टेशनरी आइटम्स, जूट का ज्वेलरी हो गया, आपका जूट का हैंडीक्राफ्ट हो गया, जूट के वाइन बैग्स हो गए। तो ऐसी वो हर चीज़ हम बनाते हैं जो कस्टमर की नीड होती है। हम क्यों दूसरों से अलग हैं? क्योंकि हम कस्टमाइज़ करते हैं। आपको वेस्ट बंगाल, कलकत्ता में बहुत बड़े-बड़े मिल्स मिलेंगी आपको, कंपनीज़ मिलेंगी जो कि बनाती हैं, लेकिन वो एक्सपोर्टर्स हैं, वो डोमेस्टिक मार्केट के लिए नहीं बनाती। आपको चाहिए एक ऐसा ऑर्गेनाइज़ेशन जहाँ पर आपके हिसाब से आपका बैग बन रहा हो, आप कहो कि ये लंबा हो जाए, चौड़ा हो जाए, इसमें हमारे कलर्स सारे कलर्स आ जाएँ, हमारी प्रिंटिंग एम्ब्रॉयडरी से हो जाए, हमारा जो लोगो है वो एम्ब्रॉयडरी कर दिया जाए, हमें वुडन हैंडल चाहिए। सो इस तरीके का जो भी कस्टमाइज़ेशन है वो जूट फॉलोइंग करता है। दूसरा हमारा यूएसपी है कि हम कितनी हमारी इतनी 740 महिलाएँ जुड़ी हुई हैं, तो हमारे पास हमारे लिए क्वांटिटी इज़ नॉट अ लिमिट। आप जिस वक़्त भी जितने बैग्स चाहोगे वी हैव द एफिशिएंसी, वी हैव द कैपेसिटी टू बिल्ड दैट नंबर। अभी हम दिन में 3 से 3000 बैग तक बनाते थे, अभी हाल-फिलहाल हमने अपना रिकॉर्ड तोड़ा एंड वी मेड 5000 बैग्स अ डे। So that kind of women power we have to deal with any quantity. So that is the USP. तीसरा USP है कि there is always a story behind every product which is being built at Jute for Life.
अंजलि, लखनऊ की मशहूर एम्ब्रॉयडरीज में आता है जरदोजी और चिकनकारी। क्या आपने वो वर्क करने की कोशिश की है अपने जूट बैग्स पे? हाँ, बिल्कुल किए हैं और इनफैक्ट जब तक आप फ्यूज़न नहीं करोगे और डाइवर्सिफ़िकेशन नहीं लाओगे जैसा पहले बताया, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसी में देखिए हम लोगों ने ये चिकन एम्ब्रॉयडरी किया है बैग पर। इट्स अ नॉर्मल गिफ्टिंग बैग और इसको हमने चिकन एम्ब्रॉयडरी करके इसको खूबसूरत बना दिया है और इससे इसकी वैल्यू भी बढ़ गई, इसकी कॉस्टिंग भी बढ़ गई और ये एकदम डिफरेंट लग रहा है। ऐसा कोई भी आपको सप्लायर ऑल ओवर इंडिया नहीं मिलेगा जो आपको इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी जूट बैग पे करके देगा। इस तरीके का वाइन बैग हमने बनाया। ये देखिए दिस इज़ द वाइन बैग वी हैव मेड फॉर अ ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट और वहाँ पर इसकी बहुत डिमांड होती है इंडियन वर्क की। तो दिस इज़ ऑल हैंड एम्ब्रॉयडरी चिकन का काम होता है इस पे। आपके काम का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ही वुमेन एम्पावरमेंट है। अब तक कितनी वुमेन को आपने ट्रेन किया है, मेंटर किया है, और उनकी लाइफ्स में किस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन आप देख रहे हैं? पिछले 16 साल हो गए हैं, 16 साल में तकरीबन साढ़े 7,000 महिलाओं को ट्रेनिंग दे चुके हैं, जिसमें से तकरीबन हज़ारों महिलाएँ जो हैं वो एंटरप्रेन्योर्स हैं, अपना खुद का काम कर रही हैं। इस वक़्त हमारे साथ जो हैं वो 740 महिलाओं का एक हम क्लस्टर चला रहे हैं, जो कि इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट क्लस्टर है, जहाँ पर जूट के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इतनी सारी महिलाएँ एक छत के नीचे काम करती हैं। सो दैट काइंड ऑफ सेटअप वी हैव और इम्पैक्ट की अगर बात करें तो ये बताती हैं, वो खुद ही बताती हैं कि हमें बोलना भी नहीं आता था। हमने यहाँ बोलना सीखा है आके कि कैसे तमीज़ से बात किया जाता है। बिकॉज़ हमने कभी हमारे पास एक्सपोज़र ही नहीं था, हम कैसे बात करते हैं, कैसे चलना है, कैसे उठना है, बैठना है। इट्स काइंड ऑफ ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। एक-दूसरे को देखकर लोग सीखते हैं, उनकी अच्छाइयों को बहुत जल्दी से ग्रास्प करते हैं। दे वांट टू बी लाइक अंजनी, दे वांट टू बी लाइक देयर दीदी। सो उस तरीके से लोग आगे डेवलप होते जा रहे हैं। परिवार की बात करें तो आज स्कूल में बच्चे उनके अच्छे पढ़ रहे हैं, जहाँ पर शिक्षा नहीं थी, अब वहाँ पर लोग अच्छे से वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। परिवार की बात करें तो उनके परिवार अब अच्छे से वो एक सप्लीमेंट्री इनकम दे पा रही है अपनी फैमिली को। अगर वो सिंगल मदर है तो पूरा घर चला रही है यहाँ की कमाई से। अपने तो ओवरऑल मनी इज़ द बेस्ट मोटिवेटर। एक पैसे से ही आत्मविश्वास आता है। तो उस तरीके का हम कॉन्फिडेंस मॉरली और मॉनेटरीली 2 प्रकार से हम दे पा रहे हैं महिला को। ये ट्रूथफुल लाइफ का एक अहम भूमिका है इसकी सक्सेस। एक बार वुमेन एंटरप्रेन्योर्स प्रोडक्ट तो बना लेती है, लेकिन उन्हें मार्केट तक और कस्टमर तक पहुंचाना सबसे बड़ा चैलेंज होता है उनके लिए। आपने ऐसे एंटरप्रेन्योर्स, ऐसी महिलाओं को किस तरह से हेल्प किया अपना प्रोडक्ट सेल करने में? बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि ट्रेनिंग कराना बहुत आसान है, ट्रेनिंग लेना बहुत आसान है, लेकिन आप उस प्रोडक्ट को बना के बेचोगे कहाँ? तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि आप कैसे मार्केट करते हो अपने प्रोडक्ट को, जो भी आप प्रोडक्ट को बना रहे हो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप या तो हम हैंड होल्डिंग भी करते हैं, लोग हमारे साथ जुड़ के काम करते हैं, अपना काम करते हैं, काम हमसे लेते हैं। अगर उनको गाइडेंस चाहिए होती है तो हम लोग गाइड करते हैं कि आप कैसे कर सकते हो, किस तरीके का मार्केट आप कैप्चर कर सकते हो, बल्क मार्केट चाहिए या रिटेल मार्केट चाहिए, उस तरीके से। और बेसिकली सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के 2 ही रीज़न्स होते हैं, एक होता है बीइंग विजिबल और दूसरा होता है बीइंग जेन्युइन। तो अगर आप जेन्युइन हैं और आप विजिबल हैं, तो विजिबल होंगे तो आपको अच्छे से लोग पहचानेंगे। आज आपने भी शायद किसी न किसी तरह कहीं मुझे देखा होगा, हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन के बारे में सुना होगा, किसी ने आपको बताया होगा, रेफ़र किया होगा, तो आपको पता चला कि हाँ, जुगफुल एक नाम की भी संस्था है। तो बीइंग जेन्युइन और आज के ज़माने में विजिबिलिटी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जो भी काम कर रहे हो, मैं सबको ये बोलती हूँ, आप जो भी काम कर रहे हो, छोटा या बड़ा, उस चीज़ को दिखाओ ताकि लोग जानें कि आप क्या कर रहे हो। एंड देयर इज़ नथिंग बैड इन। लोग कहते हैं अच्छा काम कर रहे हैं तो दिखा क्यों रहे हैं? दान कर रहे हैं तो दिखा क्यों रहे हैं? जब आपको गलत काम का वीडियो देखना अच्छा लगता है तो अच्छे काम का वीडियो देखने में आपको क्यों बुरा लग रहा है? मेरा यही सवाल होता है सबसे कि व्हाई यू डोंट वांट टू सी द गुड वर्क बीइंग डन अराउंड यू। और अगर मेरे अच्छे काम करने से लोगों को प्रेरणा मिलती है तो व्हाई नॉट? हम दिखाएँगे। अगर हम किसी भूखे को खाना भी खिला रहे हैं और हम दिखा रहे हैं तो इट इज़ नथिंग दिखावा इन इट। देयर इज़
काइंड ऑफ इंस्पिरेशन विच आई एम ट्राइंग टू ट्रांसफर टू द सोसाइटी कि अगर हम एक को कर रहे हैं तो आप भी एक को कर सकते हो, और अगर सबने एक एक को संभाल लिया तो देयर विल नोबडी विल बी नीडी इन दिस सोसाइटी। अंजलि, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने स्मॉल बिजनेसेस के लिए नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की है। आपके बिजनेस की ग्रोथ में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस ने क्या रोल प्ले किया? जूट फॉर लाइफ के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो एक मतलब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। और हम 15 अगस्त से सोशल मीडिया पर एकदम हमने जंप किया, वी डाइव्ड इनटू इट। और इतना अच्छा रिस्पॉन्स है। सबसे अच्छी बात है कि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हो जहाँ पे स्काई इज़ द लिमिट। आप कोई लिमिट ही नहीं है, कौन आपको कब कैसे देख लेगा, कैप्चर कर लेगा आपको। तो आप तक काम आ जाएगा, आपको जानने लगेंगे लोग, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, आपकी जेन्युइनिटी बढ़ेगी, आपकी ऑथेंटिसिटी बढ़ेगी, आपकी पब्लिसिटी बढ़ेगी। तो इस तरीके से डिजिटल मीडिया, सोशल ये आजकल के स्मॉल क्रिएटर्स, स्मॉल बिज़नेसेस के लिए तो एक बहुत ही अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। मैं तो हर किसी को मोटिवेट करती हूँ कि यू शुड गो फॉर इट। आजकल पैम्पलेट बाँटना और न्यूज़पेपर में ऐड देने का ज़माना गया। अब आपको कहीं नहीं जाना है, पर आपको अपने अंदर से बस अपनी बातों को निकालना है, अपने काम को दिखाना है, और आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो दैट काइंड ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स रिटेल के लिए कितना अच्छा है। आप सेलिंग कर रहे हो, आप कश्मीर का व्यक्ति भी आपका प्रोडक्ट ले रहा है, पौंडीचेरी का भी ले रहा है, कोयम्बटूर का भी ले रहा है, सिंगापुर का भी ले रहा है, कहीं का भी कोई व्यक्ति आपका प्लेटफॉर्म से आपका माल खरीद रहा है। सो आप क्या ऐसे पहले सोच सकते थे कि दुनिया इतनी छोटी हो जाएगी हमारे लिए और हमारे प्रोडक्ट के लिए? बट यस, सोशल मीडिया ने ये कर लिया हमारे। आपकी ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और इंडस्ट्री बॉडी से भी रिकॉग्निशन मिला है। कुछ इम्पोर्टेंट अवार्ड्स, रिकॉग्निशन या गवर्नमेंट सपोर्ट जो आपको मिला हो उसके बारे में बताएंगे? जैसा कि आप जानते हैं 10,000 रुपए से शुरू किया था हमने जूट फॉर लाइफ, और 12-13 साल बाद हमारी मेहनत को भारत सरकार ने ऐसे रिकॉग्नाइज़ किया कि हम 4.5 करोड़ की उन्होंने हमको ग्रांट दी, और जिससे हमने इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट सेंटर बनाया है जहाँ पर एक छत के नीचे इतनी सारी महिलाएं काम करती हैं। 600 घरों में मशीन्स दी हैं। और ये प्रोग्राम का नाम है स्फूर्ति प्रोग्राम, स्कीम फॉर फंडिंग ऑफ रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। इट इज स्पॉन्सर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। और ये बहुत अच्छी स्कीम है। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं और अपना कुछ उद्यम करना चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सरकार जो है 90% आपको ग्रांट देती है, 10% आपको अपना कंट्रीब्यूशन लगाना पड़ता है, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि तभी आप उस 90% की कदर कर पाएंगे जब आपका पैसा लगा होगा। तो इसमें आप अपना मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, आर्टिसंस को इन्वॉल्व कर सकते हैं, बिल्डिंग बना सकते हैं, मशीनरी परचेज कर सकते हैं। इस तरीके का ये भारत सरकार का योजना है। इसके साथ साथ एक पीएमईजीपी स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसमें जो बेरोज़गार युवा हैं उनके लिए ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, इसको भी देख सकते हैं आप। इट इज़ ऑल्सो डन बाय खादी इंडिया, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन। और इसके साथ-साथ आजकल सीएम युवा चल रहा है, जिसमें आपको कोलैटरल फ्री लोन मिलता है 50 लाख रुपए तक। ऐसी बहुत सारी योजनाएँ हैं जो कि लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जो वुमेन जो एंटरप्रेन्योर्स हैं ऑलरेडी, उनके लिए एक आजकल जैसे कोविड में रिलीफ फंड आया था, उसी तरह इस वक़्त जो है इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी लिंकेज स्कीम आई है, जिसमें कि आपको अपने वर्किंग कैपिटल जो भी आपने बैंक से अपना लिमिट कर रखा है, ले रखा है, उसका 20% आपको एज़ वर्किंग कैपिटल मिल रहा है। क्योंकि इस वक़्त जो पश्चिम एशिया की वजह से जो डिस्टर्बेंस है, इंडिया पे भी इफ़ेक्ट है, गैस महंगी हो गई, हर चीज़ महंगी हो रही है, तो उसी में एमएसएमईज़ बहुत सफ़र कर रहे हैं इस वक्त। तो उसी को रिलीफ देने के लिए सरकार ने ये योजना स्टार्ट किया है, ECLGS 5.0, जिसमें आप बहुत आराम से ऑनलाइन अप्लाई करके लोन अवेल कर सकते हैं। अंजलि, आज पूरी दुनिया सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव की तरफ बढ़ रही है। आपको क्या लगता है कि जूट इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसा होगा और जूट फॉर लाइफ के लिए आपका नेक्स्ट बिग विजन क्या है?
सबसे पहली बात तो हम इंडिया का इसको इंटरनेशनल एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड जनरेशन और एक अल्टरनेटिव टू प्लास्टिक ऐसा एक मॉडल तैयार करके देना चाहते हैं। देश और विदेश में नाम पहुँचे जूटफुल लाइफ का। अभी यूपी में तो हम लोग अच्छा खासा प्रेजेंस हमने कर लिया है, लेकिन हम इसको एक नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड के तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद महिलाएं हमारे साथ जुड़ें और काम करें। ऐसा कुछ हम लोग ब्रांडिंग चाहते हैं, अपने ब्रांड को बनाना चाहते हैं। इको फ्रेंडली के साथ साथ ग्रीन एनर्जी को भी प्रमोट करता है जूटफुल लाइफ। तो जो भी हम काम करें वो समाज के लिए, पर्यावरण के लिए शुद्ध हो, प्योर हो और उनके लिए 100% उनके लिए एक्सेप्टेबल हो, वैसा जूटफुल लाइफ एक ब्रांड के तौर पे उभरना चाहिए। अंजलि, जब आप अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी को पीछे मुड़कर देखते हैं तो ऐसी कौन सा लेसन है जो आप हर एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर को जरूर समझाना चाहें? पहली बात तो जब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो हाँ, बहुत अच्छा लगता है कि बहुत काम करके आ गए आगे, लेकिन अभी बहुत काम बाकी भी है, तो अभी आगे ही देखना है, पीछे नहीं मुड़ना है। और दूसरा ये कि एंटरप्रेन्योर्स को यही कहना चाहूँगी कि आसानी से आजकल भरोसे का समय नहीं है, लेकिन अपने पर भरोसा नहीं हटाना है, खोना नहीं है। बहुत सारे ऐसे टाइम आएंगे जब आपको लगेगा कि नहीं, अब नहीं और कोड नहीं रहा। अब मेरे साथ इनफैक्ट आज तक होता है कि आप इतना लो फील करते हो कि नहीं हो पा रहा है, नहीं खिंच रहा है, बट वहीं पर आपको हिम्मत नहीं हारनी है और आगे बढ़ते रहना है। इस तरीके के थिंकिंग अगर आप रखेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, अपने दिमाग को ठंडा रखेंगे, कूल रहेंगे, जेन्युइन रहेंगे और अच्छी नीयत से काम करेंगे, तो आप श्योरली आगे बढ़ेंगे। अब पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इतनी सारी योजनाएं हैं सरकार की, बैंक्स की। आपका बस प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए, आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, आपको आसानी से फंडिंग मिल जाएगी। बट यही कहना चाहूँगी कि नेवर लीव होप और आगे बढ़ते रहें। और बहुत सारे 90% आपको सिर्फ रिजेक्शन ही मिलेंगे, ऑब्जेक्शन ही मिलेंगे लाइफ में, अपने करियर पाथ में, बट उनको ओवरकम करना ही हमारी ड्यूटी है। अंजलि, मेरा आखिरी सवाल होगा कि आप कोई इंस्पायरिंग स्टोरी बता सकते हो किसी महिला की जिसको आपने जूटफुल लाइफ से जोड़ा और उसकी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आया? हाँ, बिल्कुल, बहुत सारी अनगिनत स्टोरियाँ हैं ऐसी तो। बहुत बार क्या होता है कि महिला हिम्मत करती है, लेकिन उस हिम्मत के बदले उसको काफ़ी कुछ सहना पड़ता है, काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। तो ऐसी कई महिलाएं हैं जिनके घर में बहुत विरोध होता है और उनको घर काम पे नहीं आने दिया जाता, उनकी पिटाई होती है, गाली गलौज होता है। तो स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, हम लोग पति टीचर मीटिंग करते हैं, अक्सर ही करना पड़ता है, उनके घर जाना पड़ता है, उन लोग को समझाना पड़ता है, नहीं समझते हैं तो पुलिस और थाना भी करा हम लोगों ने, कई बार उनको रेस्क्यू मतलब लिटरली रेस्क्यू करना पड़ा महिला को। उसके लिए काफ़ी ऑड सिचुएशंस भी हुई, बट फिर वही बात है, अगर हिम्मत आपके साथ वो महिला है तो आप सब कुछ कर सकते हो। और अगर वही हिम्मत हार जाती, 99.9% केसेस में वो हिम्मत हार जाती है कि नहीं, छोड़ दो, मेरा पति है, परिवार है, तो वहाँ पर हम लोग फिर ज़्यादा कुछ नहीं इंटरफेयर कर पाते। लेकिन 0.1% को हमने रेस्क्यू किया और फिर उन्होंने हिम्मत, पिटने के बाद हिम्मत की और कहा कि हम तो काम नहीं छोड़ेंगे, भले ही हमें घर छोड़ना पड़े। तो ऐसा बहुत बार करना पड़ता है और कभी कभी सफल हो जाते हैं, कभी असफल हो जाते हैं, ज़्यादा असफल होते हैं, बट अपना काम करना नहीं छोड़ते हैं। अंजलि, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू वर्षा, थैंक यू फॉर सच अ वंडरफुल कन्वर्सेशन, और बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके आज। और दोस्तों, अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो इट्स हर बिजनेस को फॉलो करना ना भूलिए। मैं हूँ आपकी होस्ट वर्षा कौल और मिलते हैं एक और इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर के साथ अगले एपिसोड में। It's her business.